स्तर, राजनीति में गिरती हुई मर्यादा जब देखता हूं तो मुझे फिर नारायण सिंह जी की याद आती है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय राजनीति को दिया, कभी आपने इनकी भाषा देखो, इनके आप भाषण सुनना, आप इनके बोलने का लहजा सुनना, उनकी मर्यादित भाषा और राजनेताओं को और जनमानस में क्या फर्क होता है यही है। आपने हमेशा से कहा कि मैंने राजनीति को सेवा चुनी है, राजनीति जो राजनीति करना चाहिए उसको सेवा में आना ही नहीं चाहिए। यही कारण रहा कि आज तत्कालीन प्रधानमंत्री चाहे पीवी नरसिम्हा राव साहब हो, चाहे आई के गुजराल हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, अगर आपकी कोई चिट्ठी गई कॉल गया तो उसको बहुत ही गंभीर लेते थे कि नारायण सिंह जी का काम है तो काम होता था। बाकी राजनीति में आपने देखा होगा हजारों विधायक हुए, डेली होते हैं, किसी पर आरोप लग गया, किसी पर भाई भतीजावाद का लग गया, किसी पर गलत काम का लग गया, किसी पर भ्रष्टाचार का, लेकिन नारायण सिंह जी इस भारतीय राजनीति के बेदाग व्यक्ति हैं। मैं चौधरी साहब से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूं, लेकिन अगले इंटरव्यू में कोशिश करूंगा कि इनसे राजनीति के कुछ गुप्त रहस्य मैं इंटरव्यू में लेकर के आपको सुनाऊं। आदरणीय नारायण सिंह जी बुर्रक भारतीय राजनीति में हमेशा से ये कहते आए हैं कि व्यक्ति को चुनाव हारना मंजूर है मुझे, लेकिन कार्यकर्ताओं को खरोच नहीं आनी चाहिए। आपने कभी कार्यकर्ताओं को लड़ने नहीं दिया, झगड़ने नहीं दिया, सांप्रदायिक माहौल बनाया और हर ग्राम पंचायत के अंदर चाहे छोटा से बड़ा व्यक्ति गया हो उसका काम हुआ है, काम कभी रुका नहीं। चिकित्सा सुविधा, स्कूल, सबसे बड़े शिक्षा के क्षेत्र में आज अगर दाता रामगढ़ है तो उसका श्रेय आदरणीय नारायण सिंह जी को दिया जाता है। तुम्हारी फितरत ही ऐसी कि मैं खुद क्या तारीफ करूं, तुम भारतीय राजनीति के ऐसे व्यक्ति हो कि मुझे अपने आप को, मैं नारायण सिंह जी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। आप इतने समय तक राजनीति में रहे और 2013 का चुनाव लड़ने के बाद आपने 18 में चुनाव को अलविदा कह दिया। उसके बाद आपके वर्तमान जो विधायक हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो आप के सुपुत्र हैं, और आपने उनको भी यही कहा कि राजनीति में अगर लंबा रहना है तो आपको सिद्धांतों की राजनीति करनी पड़ेगी, और आप ही के दिशा निर्देश पर भी वो काम कर रहे हैं। चौधरी साहब का अगला जन्म 13 मार्च को है 2025 को। अपन उनसे व्यक्तिगत मिलेंगे, अपन उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं, दीर्घायु बनाए और आपका अनुभव इस भारतीय राजनीति को मिले। इसके लिए मैं बाकी आपको नारायण सिंह जी का पूरा, जिसमें 54 से लगा के 72, फिर 77, 80, 85, 90, 98, 8, 13, अगर पूरे चुनाव बताऊंगा तो उसमें बहुत कुछ सटीक सीखने को मिलेगा आपको। जो 3 चुनाव नारायण सिंह जी बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं, उनमें से त्रिकोणीय संघर्ष रहा हमेशा। उस त्रिकोणीय संघर्ष में कुछ, बाकी आप अंदाजा लगाओगे इस व्यक्ति से कि इतने साल तक चुनाव और एक तरफ रहना, कुछ तो उनमें ऐसी अलग सी विशेषता है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे सीपी जोशी साहब हो, सचिन पायलट साहब हो, कांग्रेस के कोई भी नेता ले लीजिए पुराने, सब व्यक्तिगत रूप से आपसे ही प्रभावित है। सभी की परवरिश आपके ही पास हुई है। आप जितना व्यक्तित्व है, अनुभव राजनीति में समझता नहीं कि इस तरह से होगा। आपने राजनीति को जिस तरह से, भारतीय राजनीति जो गिरती हुई है मर्यादा, दिनों दिन गिरती जा रही है, उसमें आप जैसे नारायण सिंह जी जैसे राजनेताओं की आवश्यकता है। लुटा दूं सब कुछ तुम पर तो फिर भी मुझे गम नहीं होगा, मेरी खिदरत में अब क्या लिखा है मुझे फिर भी कम नहीं होगा। राजनीति में आए और कई गए, पर कई सदियों तक तुम जैसा दूसरा नारायण सिंह नहीं होगा। ये मान के चलना कि राजनीति में नारायण सिंह जी जैसा नेता मिलना दुर्लभ होगा। हम फिर आपको एक बार बता दें कि नारायण सिंह जी के लंबी उम्र की कामना करते हैं, और मैं आपको अगली वीडियो के अंदर चौधरी साहब का कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि भारतीय राजनीति में बिल्कुल जमीन से निकल करके इस लेवल तक जाना, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो राजस्थान सरकार में, चाहे 7 बार के विधायक हो, आप किसान आयोग के पहले अध्यक्ष रहे, किसानों की वास्तविक दुर्दशा क्या वो आपको पता है। आपने सरकार को अवगत कराया कि किसानों की आज क्या हालत है। आपकी देनती की, चाहे पलसाना के अंदर, मैं अगर काम क्या गिनाऊं आपको, काम इतने गिनाऊंगा कि अगर इस छोटे वीडियो में कम पड़ जाएगी। चाहे दूध डेयरी हो, चाहे सीकर जिले के अंदर आप कृषि उपज मंडी की बात हो, पूरे सीकर जिले की बात कर रहा हूं मैं कि दाता रामगढ़ की। बाकी वैसे काम आपने सारे किए, विपक्षी लोग भी आपकी तारीफ करते थे, चाहे विपक्ष के मुख्यमंत्री देख लीजिए भैरव सिंह हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, आपका बहुत आदर करते थे, आपका चिट्ठी गई तो काम होता था। अभी अपन जहां जाते हैं कि एप्लीकेशन लिख दो, लेके आ जाओ, लेकिन चौधरी साहब के पास कोई एप्लीकेशन नहीं जाके कि किसी भी चौपाल के अंदर इन्होंने हाँ कर दिया कि काम है कि हो गया तो बस समझो हो गया, उसके बाद आपको चिट्ठी की दोबारा देने की जरूरत नहीं। तो एक बार फिर से मैं श्रीमान चौधरी नारायण सिंह जी की व्यक्तिगत ईश्वर से दुआ करता हूं कि इनको लंबी उम्र दे, और भारतीय राजनीति के लिए मैं सलाम करता हूं कि आप जैसा व्यक्ति सदियों में एक ही बार पैदा होते हैं, और राजनीति को नहीं बल्कि सेवा को इन्होंने सुनती। जय हिंद। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। इसी के साथ मैं जयवीर सिंह शेखावत आज बायोलॉजी निपटा करके और आपको आज भारतीय हिस्ट्री के अंदर राजनीति में चौधरी नारायण सिंह जी का व्यक्तिगत जीवन बताया मैंने आपको। मिलेंगे फिर वापस कल, तब तक के लिए नमस्कार।